मूवी की स्टार्टिंग एक बच्चे से होती है जिसका नाम ब्रेड है। उसे अजीब सी बीमारी है। उस बीमारी का नाम टोरेट है। अजीब सी हरकतें करता है, अजीब सी आवाज़ें निकालता है। इन सब पर ब्रेड का कोई कंट्रोल नहीं है। क्लास में बच्चे उसकी इस अजीब सी हरकतों पर उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। वो शिकायत तक नहीं कर सकता। उस पर टीचर भी भरोसा नहीं करती है। हमेशा उसे डांट पड़ती है। यहाँ तक कि उसे कई बार प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। ब्रेड की माँ उसे हनी बुलाती है। उसका भाई जेफ उसे डॉक्टर बोबो बुलाता है। ब्रेड अपने भाई से बहुत प्यार करता है, लेकिन दोनों लड़ते भी बहुत हैं और उसे लगता है कि दुनिया में बस सबसे ज़्यादा वही उसे समझता है। ब्रेड को अपने भाई के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। वो उसके साथ बहुत मस्ती करता है, लेकिन जब वो अजीब सी हरकतें करता है तो लोग उसकी माँ को हमेशा दोष देकर जाते हैं, भला बुरा कह जाते हैं या फिर ब्रेड को पनिशमेंट करने को कहते हैं। यह बात ब्रेड की मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो सिर्फ 6 साल का था तब उसके मम्मी पापा का तलाक हुआ था। तब से ही वो ऐसा कर रहा है। उस अजीब हरकतों का कारण उसका डिप्रेशन बताया जाता है। किसी ने भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसका सही कारण क्या है। ब्रेड के पिता ब्रेड से सिर्फ खेल के मैदान में बहुत खुश होते हैं जब वो बेसबॉल खेलता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है और जब वो अच्छा खेलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। लेकिन खेल के मैदान में खेल खत्म होते ही वो तुरंत अपने दोनों बेटों को घर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी का ना सामना करना पड़े। और जब ब्रेड लगातार हिलता डुलता रहता है, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, तो उसके पिता अपना आपा खो बैठते हैं। कई बार उसे मारते भी हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। उनकी इस हरकत से ब्रेड को बहुत दुख होता है। ब्रेड अपने पिता को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता है, परंतु वह मजबूर है। उसका अपनी इस हरकत पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो हमेशा चुप रहता है और सहम जाता है। अपने आप में उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। क्लास में बच्चे उसे तंग करते हैं, वो शिकायत तक नहीं कर सकता। टीचर भी उसी का दोष निकालती है। वो अपने टिक्स पे कंट्रोल करना चाहता है। क्लास में आवाज़ें निकालने के कारण बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं। टीचर भी उस पर गुस्सा करती है। उसे अलग से बुलाया जाता है। सारे बच्चों के सामने उसे प्रॉमिस करना होता है कि वो दोबारा ऐसा अब नहीं करेगा। सारे बच्चों के सामने वो अपनी इस हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। वो जानता है उसका इस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांगता है। उसकी माँ को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसका स्कूल बदल लिया जाए। अब उसकी माँ किसी और डॉक्टर से मिलती है। जब सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो इसका कारण खुद पता लगाती है। जब उसे कारण पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अब अपने पति नॉर्मल को फ़ोन करके बताती है कि इसे टोरेट नाम की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बात पे नॉर्मल को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत शर्मिंदा होता है। ब्रेड को अब उसकी माँ टोरेट सिंड्रोम वाले एक ग्रुप के पास लेकर जाती है और वो सोचती है कि शायद इसका असर उस पर पड़ेगा और अब वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, परंतु इसका बिल्कुल उल्टा असर पड़ता है। जब वो वहाँ जाकर अपने तरह के लोगों को देखता है तो ब्रेड को लगता है वो उनमें अपने आप को देख रहा है। उसे बहुत बुरा लगता है। ये अजीब अजीब आवाज़ें, अजीब हरकतें उसे पसंद नहीं आती हैं। वो उस दिन अपने आप से एक वादा करता है कि वो अपने इस टिक्स को अपनी लाइफ के आगे कभी नहीं आने देगा और जीवन में कुछ करके दिखाएगा, अपने आप को साबित करके दिखाएगा। नए स्कूल की क्लास में जब ब्रेड कई तरह की आवाज़ें निकालता है तो बच्चे उस पर हंसते हैं, उसे परेशान करते हैं। वो कोशिश करता है अपने टिक्स पे कंट्रोल करने की, परंतु नहीं कर पाता है। वहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, वो ब्रेड की मदद करते हैं। एक दिन वो उन्हें सभा में ऊपर बुलाते हैं और सारे बच्चों के सामने वो बोलते हैं कि टोरेट सिंड्रोम क्या है बताया जाता है। तो बच्चे
अब उस पर सहानुभूति दिखाने लगते हैं, उसका साथ देते हैं, अब हंसते नहीं हैं। ये तरीका ब्रेड को अच्छा लगता है। उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। तभी वो फैसला करता है कि वो भी उनके प्रिंसिपल सर की तरह एक अच्छा टीचर बनेगा। वह भी अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर टीचर बनना चाहता है अब, और लोगों की मदद करना चाहता है। ब्रेड पढ़ने में बहुत होशियार है, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं। अब वो बड़ा हो गया है और बड़ा होके उसने हर चीज़ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट की है। वो अपने आप को साबित करना चाहता है। वो एक अच्छा स्कूल टीचर बनना चाहता है। वो जगह जगह इंटरव्यू देना शुरू करता है। हर इंटरव्यू में सबको उसके ग्रेड तो बहुत पसंद आते हैं, सब उसे बहुत पसंद करते हैं, परंतु जब वो अजीब सी आवाज़ें निकालता है, अपने टोरेट सिंड्रोम के बारे में बताता है, तो लोग इनकार कर देते हैं। लेकिन वो अपने टोरेट सिंड्रोम के बारे में बताने से घबराता नहीं है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। कई बार जब वो परेशान हो जाता है तो गाड़ी में बैठ के जोर जोर से आवाज़ें लगाता है, चिल्लाता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, परेशान होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता है। हर बार असफलता मिलने के कारण वो इतना परेशान हो चुका होता है कि वो फैसला करता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जब अपनी माँ को फ़ोन करता है तो उसकी माँ बताती है कि तुम तो सही हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, शायद जो 25 स्कूलों में तुम गए हो वो सही स्कूल ही ना हो सकता हो तुम्हें किसी और स्कूल में जाना चाहिए। ब्रेड उनकी बात मान जाता है और अब वो एक नए स्कूल में जाने की तैयारी करता है। वो एक लिस्ट बनाता है कि हर स्कूल को वो क्रॉस करता जाता है और एक एक स्कूल में जाता जाता है। कभी तो उसे अपना राइट स्कूल मिलेगा, और वो इस तरह हार नहीं मानता है। अब फिर आगे बढ़ जाता है एक बार। ब्रेड के पिता अब उसकी मदद करना चाहते हैं। अब वो उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपने पुराने व्यवहार पे बहुत शर्मिंदगी है, परंतु ब्रेड अब उनकी मदद नहीं लेना चाहता है। अगला इंटरव्यू ब्रेड का एक प्राइमरी स्कूल में है। वहाँ के प्रिंसिपल को पहले से ही टोरेट सिंड्रोम के बारे में पता है, इसलिए वो उनका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं और इंटरव्यू करीब 2 घंटे तक चलता है। ब्रेड का इतना अच्छा इंटरव्यू, इतना अच्छा स्वागत पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छे ग्रेड होने की वजह से ब्रेड को यहाँ पर नौकरी मिल जाती है और ब्रेड इस बार बहुत खुश है और वो फैसला करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। उसे सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया जाता है कि उसे 2 दिन बाद क्लास लेनी है, और अब वो अपनी अगली क्लास के लिए, अपनी पहली क्लास के लिए पूरी तरह तैयार है और बहुत खुश भी है। ब्रेड अटलांटा में अपने दोस्त के साथ रहता है। एक दिन ब्रेड से मिलने जेफ आता है। जेफ को देख के ब्रेड बहुत खुश होता है। दोनों फिर खेलने जाते हैं और दोनों अपना पूरा दिन बहुत मस्ती और मज़े में निकालते हैं। ब्रेड को अपना नया स्कूल बहुत पसंद आ रहा है। वहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं, सभी उसकी बहुत मदद करते हैं और वो भी वहाँ पर बहुत खुश है। उसके जितने भी साथी हैं, 2 दिन बाद उसकी क्लास है, इसलिए क्लास सेट करने में उसकी बहुत मदद करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। अब ब्रेड को बहुत अच्छा लग रहा है। वो सभी का व्यवहार देखकर बहुत खुश है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सब उसका इतना वेलकम करेंगे, इतने प्यार से उसके साथ रहेंगे और उसकी इतनी मदद की जाएगी। ये बात ब्रेड को बहुत पसंद आती है। वह अपनी माँ को जब फ़ोन करके बताता है तो उसकी माँ भावुक हो जाती है और बहुत खुश होती है अपने बेटे के लिए। ये नैन्सी है, ब्रेड की दोस्त। ब्रेड नैन्सी को बहुत पसंद करता है और नैन्सी भी ब्रेड को बहुत पसंद करती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसी आवाज़ें निकालता है, वो सिर्फ उसे पसंद करती है, उसका अच्छा व्यवहार पसंद करती है। अब ब्रेड बहुत खुश है अपने नए स्कूल से, बच्चों के आने का स्वागत करता है। अपनी तरफ से वो एकदम बेस्ट पढ़ाना चाहता है, बच्चों को बहुत खुश रखना चाहता है और वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ है अपनी नई क्लास में जाने के लिए, अपने बच्चों को वेलकम करने के लिए। और वो बहुत खुश है। उसने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से अपनी क्लास को डेकोरेट किया है। जब बच्चे क्लास में आते हैं तो वो सबका वेलकम करता है और बच्चे बहुत उसे देखकर खुश होते हैं।
वो भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। क्लास में बच्चे उससे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और वो सभी का जवाब बहुत खुश होकर देता है। अपने टैरोट सिंड्रोम के बारे में भी बताता है। नैन्सी के साथ घूमना उसे पसंद है, नैन्सी के साथ वक्त बिताता है, नैन्सी को भी पसंद है उसके साथ वक्त बिताना। बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। एक हंसमुख बच्ची तो उसकी जान बन गई है, वो उसे बहुत प्यार करता है। उस बच्ची को कैंसर है। जब उसे पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि वो शख्स है जो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखता है। वो हमेशा उसका फेवर करती है। अगर बच्चे कुछ बोलते हैं तो वो उन्हें चुप करा देती है। और ब्रेड का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सारे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खुश रहते हैं और पढ़ाई भी बहुत दिल लगा कर करते हैं। कुछ पेरेंट्स को परेशानी है नए टीचर से, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि अगर बच्चों को परेशानी है तो वो अपनी क्लास बदल सकते हैं। लेकिन इन्हें कहा जाता है कि ब्रेड, तुमने अपना सिर हमेशा ऊंचा रखना है, तुमने इस बात की परवाह नहीं करनी है। ब्रेड आगे पढ़ाई करना चाहता है, मास्टर करना चाहता है, लेकिन उसे अकेले एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं दी जाती है। फिर उसके पिता आके उसकी मदद करते हैं। वो वहाँ पर कानून की धमकी देते हैं, तो फिर उसे परमिशन मिल जाती है अकेले एग्ज़ाम देने की। ब्रेड अपनी नई क्लास में अपना बेस्ट करना चाहता है। वो बच्चों को बहुत खुश रखता है और सारे बच्चे उससे बहुत खुश हैं। एक बच्ची के पेरेंट ने क्लास बदलवा ली थी क्योंकि वो इस तरह का टीचर नहीं चाहते थे। अब वो दुखी है क्योंकि वो ब्रेड की क्लास में आना चाहती है। ये थॉमस है और थॉमस बहुत शरारती बच्चा है। इसे पढ़ना नहीं पसंद, ये पढ़ना नहीं चाहता। तो एक दिन ब्रेड उसे समझाता है और बताता है कि किस तरह उसे भी पढ़ना नहीं पसंद था, लेकिन वो बहुत मेहनत करता था। उसकी बातों से प्रभावित होकर बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी अब पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है, खुश रहने लगता है। ब्रेड नैन्सी को लेकर अपने घर जाता है अपनी माँ से मिलवाने। वो अब नैन्सी को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। इसलिए वो अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए नैन्सी को अपने घर ले जाता है। ब्रेड के क्लास की हंसमुख बच्ची अब बहुत बीमार हो गई है। अब वो क्लास में नहीं आएगी। सारे बच्चे उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए और उसके लिए बहुत सारे कार्ड्स बनाते हैं। एक दिन खबर आती है कि उस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। अब ब्रेड बहुत दुखी होता है। वो वहाँ पर जाता है, परंतु अंदर नहीं जाता, बाहर खड़ा रहता है क्योंकि उसे टॉरेट सिंड्रोम है। लेकिन उसकी माँ आकर कहती है, तुम अंदर आ सकते हो क्योंकि तुम वही शख्स हो जो मेरी बेटी को बहुत खुश रखते थे। बहुत ही जल्द सब कुछ फिर ठीक हो जाता है। ब्रेड अब फिर से खुश रहने लगता है। वो बच्चों के साथ बहुत खुश है, अपना बेस्ट हर काम करता है। हर बच्चा उसकी क्लास में आना चाहता है, हर बच्चा उसे पसंद करता है। उसकी क्लास के बच्चों के ग्रेड सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब उसकी पिता से भी बहुत बनती है। उसके पिता उससे बहुत खुश रहते हैं। उसकी इस तरक्की को देखकर, इस जोश को देखकर सब इतने खुश हैं कि सब उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके पिता भी अब उसकी बहुत मदद करते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन ब्रेड को पता चलता है कि वो इस साल का बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने वाला है। वो सुन के हैरान हो जाता है। सब बच्चे उसके लिए बहुत खुश हैं और वो इस स्कूल का बेस्ट टीचर है। उसके लिए स्पेशल तैयारियां होती हैं। वो हैरान होता है इस सब को देख के, लेकिन उसने अपने आप को साबित कर दिया कि उसने टिक्स को हरा दिया है, उसने टॉरेट को हरा दिया है और एक ज़िंदगी अलग सी जी रहा है। वो इन सब से आगे है। उसने कभी हार नहीं मानी और सब बहुत खुश हैं। सारे बच्चे बहुत खुश हैं कि उनके पास एक बेस्ट टीचर है। वो तो हैरान है कि मैं इतना बेस्ट हूँ। ये एक असली स्टोरी है। ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी थी, फ्रंट ऑफ द क्लास। मेरी फेवरेट मूवी है। आप सबको भी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर देखिएगा।